बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शंस के हवाले से 6 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023 के हवाले से दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, बैंक बैलेंस, तमाम चीज़ों में भरपूर इजाफे के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो जिसमें पूरे हफ्ते के हवाले से तब्दीलियों का डबल एक्शन धमाके के हवाले से हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां, यानी यूँ कहेंगे चप्पर फाड़ के पैसा कमाने वाला ये हफ्ता बनेगा। और इस हफ्ते में क्या कुछ तब्दीलियां होंगी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि यानी कि एक एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल के हवाले से, कि इनका ये हफ्ता 6 से 12 नवंबर का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहली बात कि चांद यानी मून ट्रांजिट करेगा 6, 7 और 8 नवंबर को आपके 5th हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे। याद रखिएगा, मून का ये ट्रांजिट होगा 6, 7 और 8 नवंबर को। किसी भी किस्म का जॉब का अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है। याद रखिएगा, कामयाबी आपको मिलनी है इन दिनों के अंदर। साथ ही साथ आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ते हुए नजर आएंगे या अच्छा प्रॉफिट देते हुए आपको नजर आएंगे, जिससे आप अपने मकान, अपने घर या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाह रहे हैं तो वो करवा सकोगे। कोई भी रुका हुआ काम आप करवा सकोगे। इस दौरान में बैरन मुल्क जाने के भी आपके योग बनेंगे और उसमें भी कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। 9 और 10 तारीख को यानी 9 और 10 नवंबर को आपकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी रहेगी। किसी किस्म का सफ़र से गुरेज कीजिएगा। इसके अलावा अपने बड़े बहन भाइयों से सुलह सफाई रहेगी, यानी कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी और आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। 9 और 10 नवंबर को अपने वर्क प्लेस पे जो भी आपके साथ काम करते हैं उनसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि गुस्सा बहुत आएगा और एग्रेसिव लेवल बहुत बढ़ेगा, जिसकी वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। हासिदीन थोड़े से एक्टिव रहेंगे इस दौरान में, और अगर आपने कोई कर्जा लिया उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। 11 और 12 तारीख को जिन मेष राशि ने एरीज की शादी नहीं हुई या रिश्ते नहीं बने, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे। शादी के योग तक बनते हुए इनको नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जमीनों जायदाद के हवाले से, मकान के हवाले से, बैंक बैलेंस के हवाले से भी अच्छी खबर आप लोग सुन सकते हो। आपकी जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग बन सकते हैं और कारोबार के अंदर नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। कारोबार का ग्राफ ऊपर जाते हुए आप लोग इस दौरान में देखोगे। 11 और 12 नवंबर एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आपका खोया हुआ जो कोई भी इज्जत वापस मिलते हुए नजर आएगी। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है। इसके अलावा आपके वालिद, आपकी वालदा या आपके बड़े भाई की तरफ से कोई पैसे की सूरत में कोई सपोर्ट या कोई मॉरल सपोर्ट आपको मिलता हुआ इस दौरान में नजर आएगा। इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर की अगर तबीयत खराब थी तो उसमें कुछ सुधार आता हुआ, कुछ बेहतरी आते हुए आपको नजर आएगी। अब हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से यानी वृषभ राशि के हवाले से। 6, 7 और 8 नवंबर को 4th हाउस में मून इनके ट्रांजिट करने वाला है। आपके कारोबार के हवाले से और जॉब के हवाले से इस दौरान में आप लोग अच्छी खबरें सुनोगे। अपने ग्राफ को यानी अपने कारोबार के ग्राफ को ऊपर जाते हुए देखोगे। जॉब में प्रमोशंस के योग बनेंगे। बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सैलरी पैकेजेस में इजाफे के हवाले से भी खबरें सुन सकते हैं। किसी भी तरीके का पैसा आपका फंसा हुआ है गवर्नमेंट इदारे में, या आपके पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किया, बैरन मुल्क से पैसा नहीं आया ऑर्डर कंप्लीट करने पे, या कहीं ना कहीं से कोई उधार कोई लेके गया पैसे वापस नहीं दे रहा, तो इस किस्म का कोई पैसा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ अपने उरूज पे रहेगी। बहुत अच्छा वक्त आप देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनते हुए नजर आएगी। आपकी वालिद और वालदा का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ, बड़े भाई का बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा इस दौरान। इसके अलावा इस दौरान आपको मकान, दौलत या यूँ कह लें कि बैंक बैलेंस के हवाले से अच्छी खबर सुन सकते हैं। लग्जरियस लाइफ में एंटर होने के भी आपके चांसेस बन सकते हैं। हासिदीन जो आपका बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं माजी के 1.5 साल में, अब आपके फेवर में आएंगे, यानी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। 9 और 10 तारीख को जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, खास तौर पे प्राइस बॉन्ड लॉटरी पे या फिर शेयर मार्केट, क्रिप्टो या गोल्ड के ऊपर, तो उसका भरपूर मुनाफा आप लोग हासिल कर सकोगे। 9 और 10 तारीख को आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपका जितना भी पैसे कमाने का जरिया, चाहे जमीनों जायदाद हो, चाहे बैरन मुल्क से पैसा आ रहा हो या कहीं से भी, वो पैसा बढ़ता हुआ आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, यानी अच्छा खासा पैसा कमाते हुए इस दौरान नजर आओगे। इसके अलावा वृषभ राशि यानी कि टॉरस को औलाद के हवाले से, यानी 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 नवंबर को औलाद के कंसीव होने के हवाले से गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। औलाद की खुशखबरी भी ये लोग सुन सकते हैं। बैरून मुल्क के दौरे बन सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स थे बैरून मुल्क जाने के, यानी कि इमिग्रेशन वीज़ा के मसले या
वहाँ रिहाइश के मसले वो दूर होते हुए या जॉब मिलते हुए या वर्क परमिट मिलते हुए आपको नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को आपकी औलाद की तरफ से बड़ा फायदा मिलते हुए उनके करियर के हवाले से अच्छी न्यूज़ सुनोगे या उनके कारोबार के हवाले से पैसा उनकी तरफ से भी आता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, मून यानी चांद और बृहस्पति यानी जुपिटर के गध जोड़ से गज केसरी युग बनता हुआ नजर आएगा, जो बेहतरीन फायदा, माली फायदा आपका बढ़ाता हुआ, पैसा भरपूर आता हुआ आपको इस दौरान में नजर आएगा। कोई पुराना केस मुकदमा वगैरह चल रहा था, एफआईआर कटी हुई थी, तो उससे भी बाहर आते हुए और मुकदमा का फैसला आपके हक में होता हुआ नजर आएगा। अगर कर्जा लिया हुआ है तो उस कर्जे को खत्म करते हुए या कम करते हुए आप लोग नजर आओगे। अपने खानदान वालों या फैमिली मेंबर्स में किसी की वजह से आपका बहुत पैसों का नुकसान हो सकता है, तो इससे बचिएगा। और अपने भाइयों के इलाज वगैरह के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। और हेल्थ के यानी तबीयत के हवाले से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज यानी माइग्रेन, सर दर्द, कमर दर्द, दांतों का दर्द, आंखों में दर्द और पेट के हवाले से यानी कि कॉन्स्टिपेशन, मोशन या एसिडिटी वगैरह हो सकती है और लोअर बॉडी पेन की भी शिकायत हो सकती है। इस दौरान में किसी के भी कहने पे बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। किसी को उधार मत दीजिएगा, वरना वो पैसा वापस आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी टॉरियंस की, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी सुधार आता हुआ और आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हुए नजर आएगी। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के हवाले से कि क्या कुछ होने वाला है बुर्ज जोजा की लाइफ के अंदर। याद रखिएगा, 6, 7 और 8 नवंबर को थर्ड हाउस में मून जो है वो ट्रांजिट करेगा आपके। जब ये थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बड़ा बूस्ट देखोगे, आपके विल पावर में बड़ा बूस्ट देखोगे और आपके अंदर जुनून पैदा होगा पैसे कमाने का। और पैसे कमाने का ये जुनून पूरा हफ्ता आप धड़ाधड़, ये कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में आपके रिश्तेदार या किसी ने आपसे पैसे लिए हुए और पैसे दे नहीं रहा, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, वो सब जगह से पैसा रिलीज होता हुआ आपको नजर आएगा। जॉब के हवाले से अच्छी खबर सुनोगे, प्रमोशन के योग बनेंगे और बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा कोई नई नौकरी भी करने का आपका बनता है, यानी कि आप कोई नई नौकरी करोगे, नई जॉब में शिफ्ट होगे जिसमें पहले से ज्यादा सैलरी लेते हुए, तनख्वाह लेते हुए नजर आओगे। अपने छोटे भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर आप बहुत परेशान थे, तो उसके अंदर भी एक बड़ा बूस्ट आते हुए उसके अंदर भी एक सुधार आते हुए आप लोग देखोगे। घर के बड़े लोग आपकी इज्जत करेंगे, जो पहले नहीं था लेकिन अब वो इज्जत भी करेंगे और आपका मर्तबा बढ़ेगा, आपकी इज्जत उनकी नज़रों में बढ़ जाएगी। आपके पुराने दोस्तों के साथ रीयूनियन होने के चांसेस है, मिलना मिलाना और पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई बॉन्डिंग के साथ रहना, ये भी मुमकिन हो सकेगा। जिन जेमिनाइज के शादी नहीं हो पा रही थी या रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, उनके रिश्ते होते हुए शादी के युग बनते हुए नजर आएंगे। तलाकशुदा अफराद यानी मर्द हजरात जो कि जेमिनाइज हैं, उनके भी नए रिश्ते इस दौरान बन सकते हैं। 9 और 10 तारीख को मकान कोई नया ले सकते हैं अपने नाम पे, यानी कोई खुद का मकान या कोई दूसरे मकान में आप शिफ्ट हो सकते हैं। गाड़ी, कोई बड़ी बंगला गाड़ी, बैंक बैलेंस के हवाले से अच्छी खबर सुन सकते हो। कोई बड़ा अच्छा मोबाइल आप ले सकते हो। याद रखिएगा, इस दौरान में अपनी वालदा से थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं। आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनसे थोड़ा मेल मिलाप बना के रखना पड़ेगा, वरना जॉब के हवाले से बात बिगड़ सकती है। याद रखिएगा, आपकी वालदैन की तरफ से, आपके बड़े भाई बड़ी बहनों की तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ आपको इस दौरान नजर आएगा। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जो आपको माजी में रहे वो सही होते हुए आपको इस दौरान नजर आएंगे। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस आपके फेवर में होते हुए, कोई एफआईआर कटी है तो आपके फेवर में होता हुआ मामला जो आपके फेवर में जाते हुए नजर आएंगे। 11 और 12 नवंबर को आपके प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम के हवाले से या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में या फिर आप गोल्ड के अंदर या क्रिप्टो के अंदर करते हैं, उसके अंदर भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। बैरून मुल्क जाने का दौरा मुमकिन हो पाएगा और इसमें कामयाबी होते हुए आपको नजर आएगी। 11 और 12 नवंबर को कहीं भी पैसा फंसा हुआ है, किसी पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किया या बैरून मुल्क से पैसा नहीं आ रहा या कहीं से भी पैसा जो रुका है, उधार कोई लेके गया वो वापस नहीं दे रहा, इन जगहों से पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। बैरून मुल्क पढ़ने जाना चाहते हो, उसमें कामयाबी मिलेगी। बैरून मुल्क के दौरे बनते हुए आपको नजर आएंगे। इस दौरान में अपनी औलाद के हवाले से जो कंसीव का प्रोसेस है वो कामयाब होगा, यानी औलाद से नवाजे जाने का वक्त शुरू होगा, अच्छा मौका होगा, इससे फ़ायदा उठाना अब आपका काम। इसके अलावा औलाद की तरफ से अच्छा पैसा आता हुआ भी आपको नजर आएगा। 11 और 12 तारीख को जैसे हमने बताया कि आपकी लव लाइफ भी बेहतर होते हुए नजर आएगी और आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी अच्छी खबर सुनोगे, यानी कि आपकी बॉन्डिंग आपकी वाइफ हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनने वाली है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के हवाले से। बुर्ज सरतान इनके जो है
सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा मून। याद रखिएगा, मून का सेकंड हाउस में ट्रांजिट करना क्या कुछ इनके बदलाव लाने वाला है। याद रखिएगा, आपका खोया हुआ जो कहते हैं ना, आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस मिलेगी, आपकी इमेज दोबारा से बनेगी, आपको इज्जत मिलेगी, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से भी आपको नवाजा जा सकता है इस दौरान में। आपके इन लॉज के साथ बड़ा अच्छा तालमेल आपका बनेगा और माजी में कोई लड़ाई झगड़ा था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। जिन कैंसेरियंस के रिश्ते नहीं बन पा रहे या रिश्ते नहीं हो रहे, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, उनके शादी के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। काफी अरसे से आप कोशिश कर रहे थे लेकिन आप पैसे बचा नहीं पा रहे थे, तो अब आप पैसे भी बचा सकोगे, सेविंग्स भी करोगे और इन्वेस्टमेंट करके हाई प्रॉफिट्स भी हासिल कर सकोगे। अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले जिसमें आप कामयाब भी होगे और आप किसी की परवाह नहीं करोगे क्या कौन सोचता है और क्या नहीं सोचता। अपनी नौकरी के हवाले से आप एक बड़ा इंक्रीज देखोगे अपनी सैलरी में, अपने अलाउंसेस के हवाले से, और बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आओगे। ये सब चीजें 6, 7 और 8 नवंबर को पॉसिबल होंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई आप इमिग्रेशन के हवाले से, वीजे के हवाले से आपने पैसे दिए हैं या वो फंसा हुआ है, या कोई जगह कोई पार्टनर को पैसे दिए वो नहीं मिल रहा, तो वो सारे पैसे, या किसी को उधार दिए वो नहीं मिल रहा, तो वो सब रिलीज होता हुआ आपको नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 नवंबर को आपका थॉट प्रोसेस बड़ा बूस्ट कर जाएगा। बहुत अच्छे बड़े बड़े फैसले लोगे, वो चीजें कर पाओगे जो माजी में नहीं कर पाए, इसलिए बड़ा फायदा उठाने वाले या बहुत दौलत, बहुत पैसा कमाने के आपके योग भी बनते हुए इस दौरान नजर आएंगे। आपका प्रमोशन जो डिले पे चला गया था, डिले पे डिले हो रहा था, प्रमोशंस के भी योग बनेंगे और अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आओगे। अपने औलाद के हवाले से अगर आप परेशान थे उनकी गलत संगत की वजह से, या उनके वक्त ज़ाया करने के हवाले से, या उनके कारोबार या जॉब की कोशिशें नाकाम होने की वजह से, तो वो सारा मसला आपका सॉल्व होने वाला है। इनके कारोबार में भी तरक्की देखोगे और जॉब भी मिलते हुए इनको नजर आएगी। 11 और 12 नवंबर को आपके लिए महालक्ष्मी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। पैसे का भरपूर फायदा आप लोग इस दौरान उठाओगे और साथ ही साथ बृहस्पति यानी जुपिटर की वजह से गज केसरी योग आपका बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ भी आपके पैसों में मजीद इजाफे होने के चांसेस हैं। 11 और 12 नवंबर को कोई नई नौकरी करना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, भरपूर तरीके से आप लोग कामयाब होंगे। इसके अलावा गाड़ी का, बंगले का, कोई नया घर खरीदते हुए, घर को रिनोवेट करते हुए आप लोग इस दौरान नजर आओगे। कोई महंगी चीज खरीदते हुए, कोई गैजेट है, कोई मोबाइल फोन है, वो भी नजर आओगे। सबसे बड़ी बात, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगा और आप जो डिसीजन लोगे वो सही होते हुए आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, 11 और 12 तारीख को अपनी जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन आप लेने वाले हो जिसमें आप कामयाब भी रहोगे। जिन भी कैंसेरियंस को दूसरी शादी करनी है उनके लिए 11 और 12 नवंबर बहुत ही बेहतरीन और मुबारक तारीख रहने वाली है। और जिन कैंसेरियंस की नौकरी नहीं लग रही थी, बेरोजगार थे, उनको अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ नौकरी मिलते हुए उनका इंटरव्यू शानदार होने वाला है, यानी कामयाबी मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि, बुर्ज असद के हवाले से। तो फर्स्ट हाउस में मून का ट्रांजिट होना इनके लिए बड़ा मुबारक साबित होने वाला है। 6, 7 और 8 नवंबर को जिंदगी के बड़े बड़े फैसले आप ले जाओगे और ऐसे फैसले जो आगे चल के बहुत बड़ी कामयाबी आपको देने वाले हैं। इस दौरान में आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार देखोगे, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ आप लोग रहोगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में फ्लरिश करोगे, प्रॉपर्टी से बहुत पैसा कमाने वाले हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे फ्लैट वगैरह खरीदने बेचने का काम करते हो या रेंट पे देने का काम करते हो, हर लिहाज से आप जो है वो एज अ प्रॉपर्टी डीलर या रियल स्टेट एजेंट के तौर पे बेहतरीन काम करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा लियो के जो जीवन साथी है या उनके हस्बैंड या वाइफ की तबीयत में सुधार होता हुआ इस दौरान इनको नजर आएगा। जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही उनके औलाद के योग बनेंगे, कंसीव का प्रोसेस कामयाब होता हुआ इस दौरान उनको नजर आएगा। काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ जाएं, इसमें कामयाबी मिलेगी और कारोबार भी अच्छे लेवल पे ऊपर जाते हुए आप लोग देखोगे। आपके हासिदीन आपसे 6, 7 और 8 नवंबर को दूर होते हुए नजर आएंगे, जो बहुत कुछ बिगाड़ रहे थे आपकी जॉब लाइफ में, आपके कारोबार में और आपके घरेलू जिंदगी के अंदर इन लॉज की शक्ल में बड़े मसाइल पैदा किए हुए थे। इसके अलावा जिनके रिश्ते नहीं बनते उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, शादी के योग बनेंगे और जो तलाकशुदा लियोज हैं उनके तलाक होने के बावजूद उनके रिश्ते बनते हुए, उनकी शादी के योग बनते हुए उनको नजर आएंगे। 9 और 10 नवंबर को बैरून मुल्क जाने के दौरे आपके बन सकते हैं, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे और वहां पर अच्छी जॉब मिलते और अच्छी सैलरी और अच्छे कारोबार करते हुए आप लोग वहां पे नजर आओगे। इस दौरान में जहां भी आपका पैसा फंसा हुआ है, चाहे किसी को उधार दिया वापस नहीं मिल रहा, किसी पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए, बैरून मुल्क से पैसे नहीं आए, जमीनों जायदाद पे पैसे फंसे, ऐसे पैसे भी रिलीज होते हुए आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इस दौरान में आपकी लव लाइफ के अंदर या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा सा तलखी रहेगी,
लेकिन अगर आप अपनी ज़बान और अपने गुस्से को काबू में रखोगे तो अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ बनती हुई आपको नजर आएगी। 11 और 12 नवंबर को आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका विल पावर बहुत बूस्ट कर जाएगा। आपके अंदर पैसे कमाने का बहुत बड़ा जज्बा जागेगा, यानी जुनून सवार होगा और तमाम लियोज अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे। 11-12 तारीख को लियो की औलाद का भी युग बनता है। अगर कंसीव का प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। और साथ ही साथ इन तारीखों में अगर आपको सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो आपके बड़े यानी आपके वालिद, आपकी वालदा या आपके बड़े भाई बड़ी बहनों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आए। आपके बैरून मुल्क के दौरे कामयाब रहेंगे। जॉब और कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। और इसके अलावा आप पढ़ाई के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। 11 और 12 नवंबर को कोई कर्जा लिया है तो उसको कम करने या ख़त्म करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जो तलाकशुदा लोग हैं उनकी शादी के योग बनेंगे या दूसरी शादी के योग बनते हुए तमाम लियोज के नजर आएंगे, जिसमें इनको कामयाबी मिलने वाली है। काफ़ी अरसे से जो लव लाइफ ख़राब चल रही थी उसमें सुधार देखोगे। आपके अपने पार्टनर से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ खरीदते हुए नजर आओगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आओगे। कोई बड़ा धन का जो ट्रांजिशन कह लें ना, पैसे का ट्रांजिशन बड़ा है, बड़ी अमाउंट का करते हुए आप लोग नजर आओगे। लग्जरियस लाइफ में एंटर होते हुए भी नजर आओगे। इसके अलावा 11-12 तारीख को आपको अपने जो हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे कि लॉटरी और शेयर मार्केट के हवाले से, प्राइस बॉन्ड के हवाले से उनकी इनामी रकम और क्रिप्टो और शेयर मार्केट और गोल्ड के रेट बढ़ने की वजह से भरपूर फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि यानी विर्गो के हवाले से, बुर्ज संबला के हवाले से 6 से 12 नवंबर इनका कैसा जाने वाला है। 6, 7 और 8 नवंबर को सेकंड हाउस में आपका मून जो है वो ट्रांजिट करने वाला है। 6, 7 और 8 तारीख को आपको कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे, यानी कि गले के प्रॉब्लम, थायराइड के कुछ मसले या फिर वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा माइग्रेन, सर दर्द, लोअर बॉडी पेन और जोड़ों का दर्द यानी दांत दर्द, और इसके आंखों में भी दर्द रह सकता है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, मोशन और पेट दर्द के हवाले से, एसिडिटी के हवाले से भी शिकायत रह सकती है। इसके अलावा कहीं भी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस तारीख में ना करें क्योंकि पैसा फंस जाएगा या तो पैसा ज़ाया हो सकता है, यानी कि फ्रॉड वगैरह हो सकता है। याद रखिएगा, पैसे बहुत संभाल के खर्च करने, अखराजात बहुत पड़ेंगे, खर्चे बहुत पड़ेंगे, तो अपने अखराजात पे काबू पाना है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के चांसेस भी। इसके अलावा अगर आपने कर्जा वगैरह लिया है तो कर्जों की वजह से थोड़े परेशान रहेंगे इस दौरान में। कोशिश करें कर्जे मजीद मत लें क्योंकि ये पुराने कर्जे ही बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे। कोशिश करें किसी किस्म का सफर, इवन अगर आप बैरून मुल्क भी जाना चाह रहे हैं तो 6, 7 और 8 तारीख को ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद की किसी तारीख में जाया जा सकता है। बस याद रखिएगा 6, 7, 8 को जो प्लैनेट्स की पोजीशन थोड़ी सी खराब है, तो किसी किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को उधार पैसा ना दें, कुछ भी नया ना करने की कोशिश करें, वरना इसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 9 और 10 नवंबर को अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब की तरक्की के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। प्रमोशंस के युग बनेंगे और बेहतरी के सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आपको इस तारीखों में आपका खोया हुआ जो इज्जत है वो मिल जाएगी वापस। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है। इसके अलावा विर्गोस के अगर रिश्ते नहीं बन पा रहे, रिश्ते भी बनेंगे, शादी के युग बनेंगे। और अगर तलाकशुदा है, किसी वजह से अगर तलाक हो गई है, तो उनकी भी दूसरी शादी के योग बन रहे जिसमें इनको कामयाबी मिलेगी। 9 और 10 नवंबर को हासदीन आपसे दूर होते हुए आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। 11 और 12 तारीख को याद रखिएगा, मून जो है यानी चांद जो है वो आपके धन भाव यानी आपके पैसे के घर में ट्रांसलेट करेगा। तो पैसे का बहुत बड़ा फ्लो आप इस तारीख में देखने वाले हो। चारों तरफ से पैसा आएगा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, जमीन जायदाद, जॉब, कारोबार, हर तरफ से पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। इन तारीखों में कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए, या बाहर से बैरून मुल्क से पैसा नहीं आ रहा, या किसी तरीके से कोई बड़े डिपार्टमेंट ने या कोई गवर्नमेंट इदारे ने पैसे रोक लिए, वहां से भी पैसे रिलीज होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके अपने इन लॉज के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, आपकी अच्छी बॉन्डिंग इस दौरान चलेगी। आपकी गाड़ी या आपके घर के हवाले से कोई पुरानी परेशानी है, कोई मसला चल रहा है, तो वो मसला सॉल्व होते हुए आपको इस दौरान नजर आएगा। इस दौरान में आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह से बाहर आते हुए नजर आओगे। बस याद रखिएगा 11 और 12 नवंबर को पैसा खूब आएगा, चारों तरफ से बटोरने वाला टाइम होगा, लेकिन अखराजात का भी हो सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो खर्चे को काबू में रखिएगा, पैसा खूब आना ये याद रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। लिब्रा से लेकर पाइसिस तक पार्ट 2 इसका हमने निकाला, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन रही, डिटेल में है, इसलिए बाकी के 6 बुरूज पार्ट 2 के अंदर अपनी
जो है प्रेडिक्शंस यानी जो वीकली प्रेडिक्शंस देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।